सबको नमस्ते। अर्जुन के मोह को तोड़ने के लिए योगी राज कृष्ण अपना उपदेश दे रहे हैं और उपदेश में मुख्य जो बात है कि आत्मा अमर है और शरीर जो है वो अनित्य है, नश्वर है। तो आत्मा अगर अजर अमर है तो इसके बारे में क्या चिंता करनी कि वो नष्ट हो जाएगी, मैं इनको मार दूंगा। तो ये बातें अर्जुन तेरे को शोभा नहीं देती। और दूसरा कि हम जो इस दुनिया में रह कर के जो सुख दुख की अनुभूति करते रहते हैं, हम सर्दी गर्मी की अनुभूति करते रहते हैं, ये कोई आत्मा का विषय नहीं है, ये कोई आत्मा का स्वभाव नहीं है। सुख दुख आत्मा का स्वभाव नहीं है, सर्दी गर्मी आत्मा का स्वभाव नहीं है। और इसमें योगीराज कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायनो अनित्यास्तास्तिक्ष्वः भारत। ये कही गई है बात कि जब आत्मा का इंद्रियों के माध्यम से किसी भी विषय से संबंध जुड़ता है तो उसमें उसको सर्दी गर्मी सुख दुख की अनुभूति होती है। अब जो सुख दुख की अनुभूति आत्मा को होती है तो ये तो हो नहीं सकता कि ये स्वाभाविक हो। अगर स्वाभाविक हो तो ये तो ऐसे ही रहे, कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है। सुख है तो सुख ही रहे, दुख है तो दुख ही रहे। फिर ये बदलते क्यों रहते हैं? एक ही विषय के साथ इंद्रियां जब जुड़ती हैं जीवात्मा की इच्छा के अनुसार तो कभी उसी से सुख मिलता है, कभी उससे दुख मिलता है, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है। तो ये जो विषयों के साथ जो संबंध बनता है, संसार के जितने भी विषय संबंध बनता है, तो ये हमें तभी होता है, सुख दुख का अनुभव तभी होता है जब हम अपनी इच्छा को उसमें जोड़ करके रखते हैं। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम आँखों से देख रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी वस्तु कौन सी चीज़ सामने है, या कोई हमारे आँखों के सामने से गया है, कोई शब्द सुन रहा है। सुनते हुए भी हम कई बार अनसुना कर देते हैं क्योंकि हम वहाँ पर नहीं होते। यानी जिसके साथ हम जुड़ जाते हैं, जिसके साथ हमारा भाव जुड़ जाता है और उसमें कोई प्रतिकूल परिस्थिति है तो दुख का अनुभव करने लग जाते हैं, अगर अनुकूल है तो उसमें सुख का अनुभव करने लग जाते हैं। परंतु यहाँ ये कहा कि अगर जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है तो उसको ना सुख का अनुभव होता ना उसको दुख का अनुभव होता, वो एक सार एक सम अवस्था में रहती है। दूसरी बात ये कही गई है, आप देखिए संसार में जितने भी विषय हैं ये सब के सब प्राकृतिक विषय हैं और प्रकृति के जितने भी विषय हैं वो सब के सब कैसे हैं? परमानेंट नहीं हैं, वो स्थिर नहीं हैं, वो बदलते रहते हैं। तो जब भी किसी विषय के साथ इंद्रियों का जो है संयोग होता है तो हमें वहाँ जो सुख मिल रहा होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो बना रहे। कुछ समय के बाद हमें दुख भी मिलना शुरू हो जाता है जब उससे वियोग होता है। तो परस्पर दो के संयोग से जो सुख हमें अनुभव होता है वो कभी भी परमानेंट नहीं होता। तो जो अर्जुन को उस समय जो तकलीफ़ हो रही है, ऐसी प्रतिकूल ऐसी विकट परिस्थिति उसके सामने खड़ी है, तो अर्जुन को यही संदेश देना चाहते हैं योगीराज कृष्ण कि ये जो दुख है सुख है, हे अर्जुन, ये आने जाने वाली चीज़ें स्थिर नहीं हैं। और अगर तेरे को अब ये दुख अनुभव हो रहा है तो ये भी मान करके चले कि ये परमानेंट नहीं, ये कुछ समय के लिए है। अगर कुछ समय के लिए हमें ऐसी तकलीफ़ों में कष्टों में रहना पड़े तो सहन करना हमें सीखना चाहिए, परंतु अपने आप को किसी भी विषय के साथ बहाना नहीं होता कि हम अपने आप को ही उसमें बहा दें। जितना ज़्यादा खुद को बहा देते हैं विषयों के साथ उतना ही ज़्यादा हम अपने आप को कष्ट में पाते हैं। और आगे क्या कहा, जो व्यक्ति सम अवस्था में रहता है
और इनको जो सहन कर लेता है, फिर उससे मिलता क्या है कि यम ही न व्यत्ययन्ते ते पुरुषम पुरुषस्वः सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यहाँ कहा कि जिस पुरुष को ये विषय कष्ट नहीं देते, तो ये कहा कि हे अर्जुन, जो दुख में सुख में बिल्कुल समान रहता है, सम अवस्था में रहता है, ऐसा धीर पुरुष जो है वो अमर पद को पा लेता है, अमरता को पा जाता है। तो अमरता क्या है कि हम स्वयं को जान जाते हैं कि जीवात्मा को क्या कहा कि वो अविनाशी है, नित्य है, अमरण धर्मा है, वो कभी मरती नहीं है। और आगे कितने सारे ऐसे श्लोक जो है इसके गीता में ही आते हैं कि उसको जो है कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, उसको हवा सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। कितनी सारी बातें जो है आत्मा के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उसका तो कुछ बिगड़ता नहीं है। हम जो है अज्ञानता के कारण, सही सही ज्ञान नहीं है, तो विषयों में अपने आप को जोड़े रहते हैं और जो है दुख में दुखी, सुख में सुखी अपने आप को ऐसे ही करते रहते हैं। परंतु ये कहा है सही समझदार व्यक्ति जो होते हैं वो जो अपने दुख सुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब में एक जैसे रहते हैं। वो ज़्यादा उछलते कूदते नहीं कि सुख आया है तो हम उसके साथ भी बह जाएं, दुख आया है तो उसमें भी डूब जाएं। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी स्वयं को नहीं जान सकते। समता में रहना, अपने आप में स्वयं में रहना ही सबसे बड़ी हमारे लिए सफलता मानी जाती है। उसी से हम अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं, उस अमर पद को पा सकते हैं। तो इसी के लिए योगीराज कृष्ण अर्जुन को तैयार कर रहे हैं कि स्वयं को इतना पकाना है, स्वयं को इतना तपमय बनाना है कि किसी भी सांसारिक विषयों का, किसी भी सांसारिक वासनाओं का किसी भी रूप में प्रभाव ना पड़े और सम अवस्था में होते हुए आगे बढ़ते रहें। यही इन श्लोकों के माध्यम से योगीराज कृष्ण का हम सब के लिए संदेश है। जितना डूबेंगे इन विषयों में उतना ही ज़्यादा कष्ट पाएंगे, तकलीफ़ में रहेंगे, और जितना ज़्यादा खुद पर संयम कर पाएंगे, खुद में रहेंगे, धैर्य को अपनाएंगे, तो जीवन जो है वो सुखी बन जाएगा। स्वयं में रहना सीखें, यही इस गीता का संदेश इन श्लोकों के माध्यम से हमें बताया गया है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।